कक्षा 7वीं के हिंदी ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिश्रा हिंदी क्लासेस। मैं पवन मिश्रा आपके सामने। पिछली कक्षा में हमने जो हमारा पाठ दूसरा है बसंत पुस्तक का दादी माँ, उसका पहला और दूसरा 2 अंश पढ़े। आज हम इस पाठ का तीसरा अंश मुझे भी पास से लेकर के दादी माँ नहीं रही, यहाँ तक का अंश हम पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो अर्थ की दृष्टि से कठिनता लिए हुए हैं। इन शब्दों को हम देखेंगे। पहला शब्द है वात्या चक्र। वात कहते हैं हवा को, तो वात्या चक्र का होता है हवा का चक्र, यानी तेज हवा जो चलती है वो। माघ दिसंबर और जनवरी का, हिंदी महीनों के अनुसार आधा दिसंबर और आधा जनवरी माघ का महीना कहलाता है। पछवा यानी पश्चिम से चलने वाली हवा। शाप भ्रष्ट होता है निंदनीय या बुरे आचार विचार वाला। बुरे आचार विचार वाला या निंदनीय जो व्यक्ति होता है उसको शाप भ्रष्ट कहते हैं। ये कुछ शब्द हैं। आइए प्रारंभ करते हैं हमारा चौथा अंश। देखिए चौथा अंश हमारा यहां से प्रारंभ है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर, और यहां तक क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। लेखक कह रहे हैं कि मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो सारा भंडाफोड़ हो जाएगा और बाहर निकाल दिया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी है कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध भी पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो हमें अभय दान मिल जाता था। अभय दान का अर्थ होता है मृत्यु से बिल्कुल छुटकारा, अर्थात मृत्यु भी सिर पर आ जाए और उसके बाद अगर किसी महापुरुष का, किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद मिल जाए तो कहलाता है अभय दान, यानी इसे अब कोई भय नहीं है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ को एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र। वात्या चक्र का अर्थ है हवा का चक्र, यानी परिस्थितियां कैसे कैसा समय लाती है, परिस्थितियों से कैसे कैसे आदमी को निपटना पड़ता है, जूझना पड़ता है, उस संबंध में ये बात कही गई है। जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी भी खूब जानती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद से वे ही बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे का पर्दा मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें, दादी कह रही है कि दादा ने स्वयं धोखा दिया। क्यों? क्योंकि जो उनके दादाजी थे लेखक के, वो हमेशा पहले जाने की बात कहकर दादी से पीछे जाने की बात कहते थे कि पहले मैं दादी जाएगी फिर मैं जाऊंगा। लेकिन हुआ उल्टा, पहले दादा की मृत्यु हुई फिर दादी की मृत्यु हुई। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा की श्रद्धा में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। कह रहे हैं कि दादाजी का जब श्राद्ध किया तो पिताजी ने अतुल संपत्ति अर्थात बहुत अत्यधिक धन उनके श्राद्ध पर व्यतीत कर दिया, उनके श्राद्ध पर खर्च कर दिया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। जाड़ा का अर्थ था सर्दी। पश्चिम का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। लेखक ने देखा कि एक शाम के समय एक दिन दादी माँ गीली धोती पहने और एक संदूक पर दिया जला करके दिए को एक टक देखती हुई बैठी थी। तो लेखक ने देखा कि दादी माँ के आंखों में वास्तविकता में उस दिन अश्रु थे, आंसू थे। तो लेखक ने माँ से पूछ लिया दादी से कि हे दादी माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। तो दादी कहने लगी कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं।
दूसरा उपाय ही क्या है? चारा। चारा शब्द का अर्थ होता है उपाय। चारा शब्द का अर्थ होता है उपाय। बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं, कितने के? तो अभी पिछले भी बाकी है, अभी रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी ही हूं। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। जब उसने देखा कि पिताजी रो रहे हैं तो दादी माँ ने उस संदूक को खोला जिसके ऊपर दिया जला करके रख रखा था, और उस संदूक में से एक चमकती हुई चीज निकाली, और वो थी दादी का कंगन जो उनके दादाजी ने उनको दिया था। लेखक के दादाजी ने लेखक की दादी को दिया था। तेरे दादाजी ने मुझे कंगन इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं, सहेज कर रखती आई हूं। सहेज कर रखने का अर्थ होता है संभाल कर रखना। सहेजना। संभाल कर रखना। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लिया करते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। साफ भ्रष्ट का अर्थ होता है निंदनीय या बुरे आचार विचार वाला। धुंधली छाया विलीन हो गई। विलीन होने का मतलब होता है गायब हो जाना। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उठकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो लेखक अंत में अपने आप ही विचार कर रहा है कि क्या वास्तविकता में दादी माँ नहीं रही, और दादी माँ जब तक थी जब तक उनके ऊपर उनके पूरे पूरे आशीर्वाद का उन पर हाथ था। और जैसे ही लेखक को स्थिति का ज्ञान हुआ कि वास्तविकता क्या है, तो उसने वास्तव में मन में सोचा कि क्या दादी माँ नहीं रही। तो इस तरह से ये हमारा वसंत पुस्तक का पाठ दूसरा, दादी माँ। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह है। इनका जन्म 1928, मृत्यु 2008 में हुई। और इस पाठ को हमने 3 अंशों में बांट करके पढ़ा। ये आज हमारा तीसरा अंश था। आगामी कक्षा में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे, और इस कक्षा के पाठों को और इसके जो हमारा पाठ्यक्रम है इसको हम विस्तार देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।